नमस्कार। आशा करती हूँ आप सभी कुशल होंगे। आज मैं आपके समक्ष ऋग्वेद के तीसरे सूक्त के तीसरे मंत्र के आखिरी शब्द की व्याख्या लेकर आई हूँ। इस मंत्र का तीसरा शब्द है रुद्रवर्तनी। चलिए इस शब्द का अर्थ समझने से पहले एक बार मंत्र को दोहरा लेते हैं। मंत्र है दस्त्रा युवा कवः सुता नासत्या वृक्तवर्हिषः आयातम रुद्रवर्तनी। मैं फिर से दोहराती हूँ। दस्त्रा युवा कवः सुता नासत्या वृक्तवर्हिषः आयातम रुद्रवर्तनी। इस मंत्र में रुद्रवर्तनी अंतिम शब्द है। जैसे महर्षि दयानंद सरस्वती जी कहते हैं, रुद्रवर्तनी जिसका प्राण मार्ग हो अर्थात श्वास। प्राणायाम द्वारा भी हमें श्वासों का महत्व समझाया गया है। चलिए रुद्रवर्तनी शब्द को विभाजित कर उसका अर्थ समझने का प्रयास करते हैं। जब इस शब्द को तोड़ा गया तो दो शब्द सामने आए, रुद्र प्लस वर्तनी। रुद्र का अर्थ तो हम सब जानते हैं, रुद्र अर्थात शिव, अर्थात हे अश्विनी देव, आप शिव समान सत्य का आचरण करने वाले हैं। ऋग्वेद में यह पहली बार रुद्र शब्द का उल्लेख आया है। अब तक हम अग्नि, इंद्र, सूर्य, मित्र, वरुण व अश्विनी इन देवों के बारे में पढ़ रहे थे, परंतु यहाँ इस मंत्र में अश्विनी कुमारों को रुद्र अर्थात शिव जैसा संबोधित किया गया है। जैसे कि हम सब जानते हैं कि ऋग्वेद में सभी देवों के सूक्त हैं, परंतु हमारे त्रिदेव के बारे में उल्लेख कम ही है। रुद्र शब्दों के यहाँ उल्लेख से ये पता चलता है कि अब यहाँ से शायद वैदिक काल में त्रिदेव का भी जिक्र आना आरंभ होगा। कृपया कमेंट कर आप भी अपनी राय रखिएगा। बाकी आगे क्या क्या है ऋग्वेद में वो तो हम सभी पढ़कर जान ही लेंगे। चलिए शब्द व्याख्या पर चलते हैं। रुद्र का अर्थ है भयानक, भयंकर, डरावना, भीषण। हमारे 33 कोटि देव हैं, उनमें 11 रुद्र भी हैं, अर्थात देव समूह विशेष जो संख्या में 11 है। एक भी मान्यता यह भी है कि 11 रुद्र शिव शंकर के ही अपकृष्ट यानी हटाए हुए रूप हैं। अपकृष्ट मतलब जिनको कम पूजा जाता है। वर्तनी, वैसे तो हम सब शिव भगवान के बहुत सारे रुद्र रूपों को जानते हैं, जैसे जालंधर हैं, बट ये अलग हैं। ये बेसिकली हमारे प्राण और श्वास के ऊपर है। वर्तनी शब्द का अर्थ है प्रशंसा, सूक्त, भारत का पूर्व भाग, पूर्ववर्ती प्रदेश। यहाँ इस मंत्र में अश्विनी देव की रुद्र से तुलना कर उनको प्रशंसा की गई है। इस मंत्र में महर्षि मधुचंद्र जी अश्विनी देव को प्रशंसा करते हुए उन्हें रुद्र के समान शक्तिशाली व सत्य का आचरण करने वाले बताते हैं। हे अश्विनी कुमार, आप रोग को विनिष्ट करने वाले, सदा सत्य बोलने वाले, रुद्रदेव के समान शत्रु संहारक प्रवृत्ति वाले हैं। आप यहाँ पधारे व साफ स्वच्छ बिछे हुए कुश के आसन पर विराजमान होकर सोम रस का पान करें। हे अश्विनी देव, हम मनुष्य भी आपके आचरण का पालन कर सके, हम भी आपकी तरह सत्य के मार्ग पर चले, आपकी ही तरह आपकी दी हुई विद्या से अपने शत्रुओं का नाश कर सके, आपकी ही तरह सदा मनुष्य के कल्याण के लिए नित्य नए आविष्कार कर सकें। आप हम पर अपनी कृपा प्रसाद सदैव बनाए रखें। हम आपका आदर पूर्वक इस यज्ञ में आमंत्रित करते हैं। आशा करती हूँ यह व्याख्या आप सभी को समझ आई होगी। धन्यवाद।